आज लिटिल लिटिल शो कर लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे व्हाट नॉनसेंस। तो ये है व्हाट नॉनसेंस। और अगर आप भी मेरी तरह लॉकडाउन में घर में रहने के बावजूद थका हुआ फील कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं है, सबका यही हाल है। इनफैक्ट शुरू में लोग घर से बाहर इसलिए निकल रहे थे क्योंकि वो लॉकडाउन की गंभीरता नहीं समझ रहे थे। अब बाहर इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि वो लॉकडाउन को गंभीरता से ले लेकर थक गए हैं। और हमारी इसी थका देने वाली हालत को एक नाम दिया गया है जो मैं आगे बताऊंगी। जैकलीन गोलान साइकेट्री और बिहेवियरल साइंस पढ़ाती हैं और कोरोना के इस वक्त में सावधानी बरतते बरतते हमारा जो हाल हुआ है उसे उन्होंने एक टर्म दिया है जिसे कहते हैं कॉशन फटीग, यानी फूंक फूंक कर कदम रखते रखते थक जाना, सावधानी बरतते बरतते थक जाना। हालांकि ये वर्ड अभी आया है, लेकिन इससे पहले भी अदरवाइज भी हम ऐसे ही एक और फटीग का शिकार होते रहे हैं जिसे कहते हैं डिसीजन फटीग, यानी फैसला लेते लेते थक जाना। हमारी लाइफ में हम कई फैसले लेते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, क्या सही है क्या गलत है, घर खरीदे नहीं खरीदे, ईएमआई भर पाएंगे या नहीं, अगर ईएमआई भर भी ली तो इस बीच मुझे कुछ हो गया तो। ऐसा मत करो। इन सवालों की रस्सी पर चलकर हम फैसले ले ही रहे थे कि कोरोना आ गया, जिसने हमारी इस थकावट में, मानसिक थकावट में 4 चांद लगा दिए हैं। हम बड़े बड़े फैसलों से निपट रहे थे कि अब हमें इन बातों को भी सोच समझ के करना पड़ता है कि सब्जी लेने जाऊं या नहीं जाऊं, मुंह पे मास्क लगा के बात करूं या ऐसी बात कर लूं, घर पहुंचते पहले हाथ धोऊं या सामान रखूं। ऐसा नहीं है कि डिसीजन फटीग के शिकार आप या मेरे जैसे लोग ही होते हैं। बड़े बड़े लोग, सीईओ, मैनेजर्स, यहाँ तक कि जज जिनका काम ही फैसला लेना है, वो भी डिसीजन फटीग के शिकार होते हैं। इनफैक्ट मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, पुराना आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसमें बताया गया कि किस तरह जजेस भी फैसले लेते लेते एक वक्त के बाद इतने थक जाते हैं कि उनके फैसलों में उनकी थकावट नजर आती है। उनके फैसलों में एक पैटर्न दिखता है जिससे पता चलता है कि कोई भी केस कितने बजे आया था। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। वकील साहब आप इतना भी मत उड़ो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समझदार हैं, कितने विवेकशील हैं। जब कदम कदम पर हर मोड़ पे फैसले लेने पड़ते हैं ना, तो एक वक्त के बाद दिमाग थक जाता है और कहता है बस करो भाई, अब और नहीं हो रहा। या दिक्कत ये भी है कि फिजिकल थकावट हमें पता चल जाती है, लेकिन मानसिक थकावट बहुत दबे पांव आती है और हमारा ये हाल करती है कि हर चीज मोल भाव करके खरीदने वाला व्यक्ति भी नींबू मिर्च धनिया एक्स्ट्रा पैसे देकर खरीद के ले आता है। सोचता है चलो रखो यार, कौन बहस करे, रखो पैसे। हम बहुत सारे फैसले हमारी इच्छा शक्ति या कहें विल पावर के बल पर लेते हैं, लेकिन जैसा कि सोशल साइकोलॉजिस्ट रॉय बॉमिस्टर ने कहा है, हमारी इच्छा शक्ति का भी एक स्टोर होता है, एक स्टॉक होता है जो लिमिटेड होता है। एक वक्त के बाद वो भी खत्म होने लगता है और जब वो खत्म होता है तो हमारे डिसीजंस में गड़बड़ी नजर आती है और मुझ जैसी समझदार लड़की को भी लोग कह देते हैं कि तुम तो बड़ी अक्लमंद थी, ऐसी गलती कैसे कर बैठी। पर भैया समझदार इंसान भी इंसान ही है ना। तुमसे जो हुआ है वो एक तरह से गलत भी नहीं है। इसलिए समझदारी इसी में है कि लॉकडाउन में घर में रहें और ज्यादा दूर की सोच के अपने दिमाग को ना थकाएं। श्रीमान, एक पुरानी कहावत है कि बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। पता है आप बाहर निकलने के लिए बहुत व्याकुल हैं, लेकिन कोरोना भी आपसे मिलने के लिए उतना ही व्याकुल है। और वैसे भी बाहर जाना ज्यादा स्ट्रेसफुल है, ज्यादा थका देने वाला है। किस किस से बचेंगे बाहर निकलेंगे तो? करोना काम ये करोना। बच के रहिए और व्हाट नॉनसेंस का ये एपिसोड उनके साथ शेयर कीजिए जो घर में बैठे बैठे थक गए और बाहर निकलने के लिए आतुर हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे। और हाँ, जी न्यूज का यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज, कहाँ जा रहे हो भाई? दुकान खुल गई, दुकान खुल गई, जरूर शेयर कीजिएगा। दुकान मैं भी आ रही हूँ। अरे व्हाट नॉनसेंस।